हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। आज के लेक्चर हम सीखने वाले हैं लंग्स के बारे में। लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शन क्या है एंड टाइडल वॉल्यूम क्या है। लंग्स की कितना कैपेसिटी है, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन का इनहेल करता है और कितने अमाउंट में ऑक्सीजन का एक्सेल करता है। तो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म के बारे में, हम टाइडल वॉल्यूम के बारे में आप और रेसिड्यूल वॉल्यूम के बारे में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द लंग्स। लंग्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, देन इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट टुडेस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि लंग्स की बात की जाए तो लंग्स आपके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाई कॉन्केव लाइक एक आपकी स्ट्रक्चर होती है, पिंकिश रेड कलर की होती है, राइट। सिचुएटेड होती है आपकी थोरेसिक कैविटी में, आपकी चेस्ट कैविटी में। प्रोटेक्ट करती है आपकी एंटीरियर साइड से किसको, आपको स्टर्नम विद द रिब्स। किससे प्रोटेक्ट होता है, स्टर्नम विद द रिब्स। और पोस्टेरियरी जो प्रोटेक्ट होता है, पोस्टेरियर की तरफ से जो प्रोटेक्ट करती है वो करती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम से। तो इस तरीके से आपका जो लंग्स होता है वो आपकी चेस्ट कैविटी में, आपकी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है, रेड पिंकिश कलर का होता है, राइट। ये इसका एनाटॉमी हो गया नॉर्मल। अभी हम देख लेते हैं एनाटॉमी के हिसाब से इसका क्या क्या लोकेशन होता है, क्या क्या इसका सिचुएशन होता है, राइट। तो अभी हमने देखा कि थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, बोथ दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट दो साइड होते हैं, रेड पिंकिश कलर का होता है, हाईली मस्कुलर हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है, राइट। और सिचुएटेड होता है आपकी थोरेसिक कैविटी में, एंटीरियरली प्रोटेक्ट करता है आपको मिड स्टर्नम में, मीडियस्टर्नम में होता है, स्टर्नम से प्रोटेक्ट करता है। देन आपकी जो रिप्स होती हैं बायलेटरल रिप्स से प्रोटेक्टेड होता है, और बैकवर्ड पीछे की साइड से, पोस्टीरियर साइड से आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम जाती है उससे प्रोटेक्ट करता है, राइट, उससे कवर करके रखता है। तो हमारे दो लंग्स होते हैं, आपका राइट साइड का लंग्स होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होता है, लेफ्ट साइड का होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली छोटा होता है। और जिस साइड आप ऐसे सीधे खड़े हो तो इस साइड ही आपका राइट लंग्स आएगा, उस साइड आपका लेफ्ट आएगा। जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है ना, लेफ्ट है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका हो गया राइट लंग हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट लंग, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका राइट लंग्स, इसमें कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। कितना, 3, 1 2 3, मतलब 3 पार्ट होते हैं, 3 लोब मतलब। तो एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल फिशर, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से एक अबम वाले पार्ट में डिवाइड करती है मिडिल, और फिर आपका लोअर पार्ट में। तो ऐसे करके अपर मिडिल और लोअर 3 पार्ट में इसको डिवाइड करती है, 3 लोब में इसको डिवीजन करती है। तो फर्स्ट जो आती है आपकी हॉरिजॉन्टल फिशर, ये आपको अबव में और आपके मिडिल में, है ना, आपका ऊपर का और मिडिल के पार्ट में डिवीजन करती है। और ओब्लिक जो फिशर आती है वो आपके लोअर पार्ट को और मिडिल पार्ट को डिवीजन करने का काम करती है ना। ये लंग्स बड़ा इसलिए होता है स्लाइटली थोड़ा सा, क्योंकि जो आपका लेफ्ट लंग्स होता है वो आपको एक कार्डियक को आपके मतलब एक स्पेस प्रोवाइड करता है कार्डियक को सिचुएटेड होने के लिए। कहाँ पर, यहाँ पर देख रहे होंगे कार्डियक नोच। तो ये कार्डियक नोच के पास क्या करता है, आपका हार्ट को क्या करता है, एक स्पेस देता है हार्ट को सिचुएटेड होने के लिए। तो इसके लिए इसका थोड़ा सा स्लाइटली स्पेस कम हो जाता है। और ये वाला जो आपका लंग्स होता है इसमें आपके 2 लोब होते हैं, राइट वाले में आपके 3 लोब होते हैं, ठीक है। ऊपर के जो पार्ट है उसको हम अपेक्स बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बेस बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है आपका क्लेविकल, आपका हेड ऑफ स्टर्नम रहता है, वहाँ तक इसका लोकेशन रहता है। नीचे वाला पार्ट आपका रेस्ट करता है आपके डायफ्राम पर। डायफ्राम जो कि आपकी एक मसल्स होती है जो आपके थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग पार्ट में सेपरेट करने का काम करती है। अनदर इसका फंक्शन होता है, ये आपके लंग्स को आगे की तरफ क्या करती है, ऊपर की तरफ पुश करती है एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग, राइट। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो लंग्स को क्या करती है, प्रोपेल करती है, पुश करती है। लंग्स को बोलती है चल भाई ऑक्सीजन लेना है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। जब आप ऑक्सीजन इनटेक करते तो नीचे आ जाती है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से ये लंग्स आपका डायफ्राम में से वर्क करता है, राइट। इसको ऊपर की तरफ पुश करने का, फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। तो अभी हम जान लेते हैं लंग्स के बारे में, ठीक है। ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपका लंग्स का। अब हम देखते हैं ईच लंग्स डबल लेयर, जो आपके लंग्स होते हैं वो डबल प्रोटेक्टिव लेयर से कवरिंग करते हैं। फर्स्ट आती है आपकी प्लूरल
कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। ये जो लंग्स होते हैं दोनों एक लेयर होती है उसके अंदर ही कवर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी में भी कितनी होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। ये भी 2 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है, आपकी आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आपकी आउटर लेयर होती है उसको पैराइटल प्लूरॉन बोलते हैं, आउटर लेयर को पैराइटल प्लूरॉन, और एक आती इनर। इनर को बोलते हैं विसरल प्लूरॉन। विसरल प्लूरॉन। तो ऐसे करके आपकी 2 लेयर होती है, राइट। और ये जो पूरी कैविटी है जिसके अंदर आपका जो लंग्स होता है वो होती है आपकी प्लूरल कैविटी। कौन सी कैविटी बेटा, प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये जो एक प्लूरल आपकी लेयर होती है, कैविटी होती है, जिसके अंदर आपके दोनों लंग्स जो ऑर्गन है वो सिचुएटेड होते हैं, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड इनमें जो फिल होता है वो होता है आपका प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है ताकि इसमें क्या हो सके, आपका एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन क्या हो, इसमें आपका फ्रिक्शन ना हो, है ना, फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें बेटा, फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है, दोनों जो मेम्ब्रेन है उसको स्टिक करके रखता है, उसको दोनों मेम्ब्रेन को साथ में आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। जब भी आपका लंग्स क्या करता है, एक्सपांड करता है, रिलैक्स करता है, एक्सपांड होता है, रिलैक्स होता है, ब्रीथिंग आप इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, तो उस समय क्या करता है, एक स्लिपरी की तरह रोल करता है। जो आपकी कैविटी होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इसमें आपको स्लिपरी, ताकि आपको फ्रिक्शन ना हो और इसलिए उसमें एक्सपांसन रिलैक्सन, एक्सपांस रिलैक्स, एक्सपांड रिलैक्स का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। अब एक दूसरे लंग्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट होते हैं, अलग अलग आपको जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक दूसरे से चिपके नहीं। तो बीच में जो स्पेस बनता है, जो जगह बनती है, उसको हम बोलते हैं मेडियास्टिनल कैविटी। ये जो कैविटी दिखाई दे रही है जिधर आपका कार्डियक सिचुएटेड है, इतनी इतनी, इस कैविटी को हमने क्या बोला, मेडियास्टिनल कैविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका स्टर्नम होता है, इसके लिए स्टर्नम के मिडिल में है, तो उसका नाम पड़ गया मेडियास्टिनल कैविटी। मेडियास्टिनल कैविटी। अब यदि इंटरनली बात की जाए तो इंटरनली जैसे आपका ये तो आप हमने आउटर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि भाई लंग्स का आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यदि हम इंटरनल देखें तो इंटरनल जैसे हमने देखा कि आपका ब्रोंकाई आती है, ब्रोंक्यूल्स में वो बाद में डिवीजन हो जाता है ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद ब्रोंक्यूल्स में, राइट। उसका 2 पार्ट में डिवाइड होता था, हमने देखा वो ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है ऑब्लिक शेप में, उसको क्या बोला था हमने, ब्रोंकी। ब्रोंकी आगे चल के और सब सेकेंडरी टर्सरी में डिवीजन हो रहा था, जिसको हमने क्या बोला था, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आ रही थी आपकी एल्वियोली। एल्वियोली क्या थी, आपका ग्रेप्स के जो गुच्छे होते हैं अंगूर के, वैसी आपकी बलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर थी, राइट।
तो एल्वियोली बाद में क्या करती है, डिवीजन हो जाता है, टर्सरी हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, बाद में बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली, राइट। एल्वियोलाई और एल्वियोली, इनमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है एट द आपके लंग्स के लेवल पर। कार्बन डाइऑक्साइड आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट में जाती है और आउटसाइड से जो आप ऑक्सीजन लेते हो, O2 लेते हो, वो आपके लंग्स में आती है। लंग्स में आने के बाद है आपका 3 तरीके की इसमें प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम समझेंगे किस किस टिश्यू लेवल पर कैसे होता है, इंटरनल कैसे होता है और एक्सटर्नल लेवल पर कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, उसके बारे में हम आगे समझने वाले हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और आपका ऑक्सीजन का, तो दोनों गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंज होता है, राइट। अब यदि इसकी फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन क्या होता है लंग्स का, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। एनारोबिक आपका जो रेस्पिरेशन होता है, आपका ब्लड का O2 और CO2 का एक्सचेंज करना, ये इसका एक फंक्शन हो सकता है, गैसेस को एक्सचेंज करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना। दूसरा इसका फंक्शन ये होगा कि भाई आपका होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन करना, और जो आपका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी आता है लंग्स, तो आपका जो भी वेस्ट मटेरियल उसको आपके बॉडी से बाहर निकालना। ये 4 से 5 जो है आपके मेन पॉइंट आपके लंग्स के फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। एक्सक्रिएशन का जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी का अगेन एक्सक्रिएट करना, एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2 का फंक्शन होगा, एक्सचेंज ब्लड से CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, इनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना, और होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को रिसीव करना। ये इसका बेसिक सा आपके लंग्स का फंक्शन हो जाता है यदि फंक्शन की बात करें तो, ठीक है। लंग्स का पार्टिकुलर खुद का फंक्शन नहीं होता है, वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक कवरिंग लेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ऑर्गन होता है, इसके अंदर आपकी एल्वियोली होती है, एल्वियोलर सैक होते हैं, उनके द्वारा आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो पार्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका लंग्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक या कॉन लाइक स्ट्रक्चर है, उसी का रोल होता है। इसका पार्टिकुलर जितने भी हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके होते हैं, पर मेन जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है एल्वियोलाई। जैसे कि हमने देखा भाई किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। ऐसे ही आपका जो लंग्स है इसका जो फंक्शनल यूनिट है, माइक्रोस्कोपिकली यदि बात की जाए तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेप्स गुच्छे, अंगूर के गुच्छे के लाइक होता है, तो वहीं पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो इट्स फंक्शनल यूनिट ऑफ एल्वियोली। लिख लो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई और एल्वियोली, ओके। अब ये कैसी होती है, तो इस तरीके से इसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है, हमको फाइनल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वो आपकी ऐसी होती है। इसके बीच क्या होता है आपका ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आपकी ब्रोंकियोल हो गई, ब्रोंकिस हो गई, और फाइनली ये ब्रोंकस में और आपके वापस में जाके माउथ तक कनेक्ट होती है।
तो जो लास्ट टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है आपका ब्रोंकी का, वो लाइक दैट इस तरीके का होता है, ग्रेप्स अंगूर के गुच्छे के जैसा, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का आपका एक्सचेंज होता है। अब इसके बीच क्या होता है, लेक्टिन प्रेजेंट होता है। लेक्टिन की वजह से इसका जो सैक है वो एक बार जैसे कि दब गया तो ऐसा नहीं कि वापस से पिचक जाएगा, जैसे कोई भी बलून है, अब एक बार हमने इसको दबा दिया तो वापस से ऐसा नहीं होगा, वापस से फूल करके फिर से एक्सपांड करेगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक लेक्टिन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इनको एक इलास्टिसिटी कह सकते हैं हम, वो प्रोवाइड करता है। वापस से कॉन्टेक्ट होती है, रिलैक्स होता है, कॉन्टेक्ट होता है, रिलैक्स होता है ना। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? लेक्टिन, जो वापस से इनको एक्सपांड करने के लिए हेल्पफुल होता है। राइट। कितनी एल्वियोली होती है इसमें? 300 मिलियन एल्वियोली होती है एक लंग्स में। यू सपोज दैट कितनी? 300 मिलियन। 300 मिलियन, सोचो कम होती है क्या? एक दो नहीं होती, 300 मिलियन एल्वियोली यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपके टोटल लंग्स में। नॉट 300, 300 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होती है। ठीक है। और जब भी इन्फेक्शन होता है, स्पेशली अभी कोविड आया था, तो कोविड पे क्या हो रहा था, जो इन्फेक्शन होता है वो आपकी जो एल्वियोली है जो मैंने अभी बनाई थी, सीधा क्या कर रहा था, इन पे अटैक कर रहा था, और इन पे अटैक करके इनको कोलेप्स कर देता था, इनको डैमेज कर देता था। तो ये डैमेज हो गई, ये कोलेप्स हो गई, नेक्रोस हो गई, तो आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज का फंक्शन हो जाएगा स्टॉप, और फंक्शन स्टॉप हुआ तो पेशेंट गए ऊपर, है ना। तो इस तरीके से कोविड अटैक करता था। तो कोविड का कोई ऐसा वैक्सीन वायर नहीं आया था मेडिसिन की उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके, थोड़ा सा टाइम लग गया, इसके लिए इतना प्रॉब्लम हो गई थी। राइट। तो ऐसे वायरसेस वगैरह आते रहते हैं, और अभी और आएंगे, इनसे बच के रहना है। कुछ डस्ट सेल्स वगैरह आते हैं, और कुछ जो भी हम इनटेक वगैरह करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, सब्सटेंस, डेब्रिस वगैरह, उनको भी रिमूव करने का काम करता है आपका लंग्स। गैसेस को एक्सचेंज करता है, होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से एक्सक्रेट आउट करता है, और आपका ये ब्लड में आपके O2 CO2 को एक्सचेंज करने का काम भी करता है, सेल्यूलर लेवल पर आपका, और आपका ब्लड वेस्कुलर लेवल पर। राइट। तो ये आपके लंग्स का फंक्शन हो गया। अभी हम देखने वाले हैं आपका लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं वेंटिलेशन आपका कैसा होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन भी 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। कितने स्टेज में? 3, इंटरनल, एक्सटर्नल, और उसके बाद देखेंगे हम लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन और इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। फर्स्ट है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। रेड पेन यूज कर लेते हैं, चल नहीं रहा है। पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकेंड आ जाएगा आपका, जस्ट मिनट, एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
और थर्ड आ जाएगा बेटा आपका इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। तो ऐसे करके 3 लेवल पर आपका होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या आ जाता है, ब्रीथिंग इज इन इनहेल और एक्सेल आउटफ्लो ऑक्वेयर बिटवीन द एटमोस्फियर ऑफ एल्वियोली ऑफ द लंग्स। जो पल्मोनरी वेंटिलेशन सॉरी फॉर इंटरप्शन, माइक डिस्चार्ज हो गया था। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में। तो हमने देखा है 3 स्टेज पर कंप्लीट होता है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो फर्स्ट आता है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन में एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोली ऑफ द लंग्स। किसके बीच आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, एटमॉस्फेयर के बीच और एल्वियोली ऑफ द लंग्स के बीच। कौन सा आपका फर्स्ट स्टेज में पल्मोनरी वेंटिलेशन में, किसके बीच, एटमॉस्फेयर एंड पल्मोनरी ऑफ लंग्स। फर्स्ट वाले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, याद रखना आपको। फर्स्ट वाली जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर और एल्वियोली ऑफ लंग्स के बीच ना। फिर जो सेकंड आता है आपका एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसमें किसके बीच होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरी। किसके बीच, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के बीच होता है पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और साथ ही साथ क्या आता है, ब्लड कैपिलरी पल्मोनरी कर लेना इधर, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी देन across the respiratory membrane और ब्लड गेन O2 एंड लॉस CO2। इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो गेन करता है आपकी O2 को लेता है और CO2 को क्या करता है, रिलीज करता है, राइट। ब्लड गेन O2 एंड लॉसेस CO2। फिर आता है आपका इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड वाले को एल्वियोली ऑफ लंग्स या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ओ सॉरी ये आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इंटरनल आ जाएगा आपका टिश्यू रेस्पिरेशन। इंटरनल में अब हम देखते हैं इंटरनल। इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू। किस किस में हो रहा है एक्सचेंज आपका, एल्वियोलाई तो सब में इंक्लूड होने वाली है आपकी। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है आपका, एल्वियोली एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन, सॉरी इसमें एल्वियोली का इंक्लूडमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ब्लड इन सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल, सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल। सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल, है ना। सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल के बीच आपका गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है।
इसमें भी क्या कर रहा है, ब्लड लॉस O2 को ब्लड लॉस कर रहा है, CO2 को गेन करता है। ठीक है, O2 को ब्लड क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, एंड जो आपकी CO2 है उसको गेन कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। ब्लड लॉस O2 एंड गेन CO2। ठीक है, O2 को ब्लड दे रहा है और CO2 आ रही है, उसको रिसीव कर रहा है इस लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, इंटरनल लेवल पर आपके। ओके, metabolic reaction within the cell that consume O2 and give off CO2 during the production of ATPs in internal cellular respiration। क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन विद इन द सेल दैट कंज्यूम O2 को कंज्यूम कर रहा है, एंड गिव ऑफ CO2 ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज टर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो क्या करता है, ब्लड आपका O2 को दे देता है और CO2 को रिसीव करता है, वापस से उसको लंग्स तक लेकर के आता है। तो ये क्या हो रहा है आपका, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन भी यू कैन कॉल दैट। फिर नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द लंग्स कैपेसिटी एंड टाइडल वॉल्यूम, देन टोटल लंग्स वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। एक हेल्दी जो एवरेज पर्सन रहता है वो 12 से 16 आपकी ब्रीथ लेता है 1 मिनट में अप्रोक्स, है ना। तो जब भी 1 मिनट में वो 12, 12 से 16 जो उसकी ब्रीथ होती है अबाउट कितना 400 से 500 अप्रोक्स 500 ml, मतलब कि 5 लीटर वो क्या करता है, O2 को इनहेल करता है। कितना, 500 ml, सॉरी 500 ml नॉट 5 लीटर, 500 ml जो ऑक्सीजन रहती है उसको वो क्या करता है, इनटेक करता है, इनहेल करता है। उसमें से क्या होती है, पूरी पूरी तो आपके एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाती, कुछ आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जैसे आपका ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकियस हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, तो वहां पर जाकर के रुक जाती, उस स्पेस में आपके जो बाइंड पाइप वहां पर रह जाती, कितना अप्रोक्स आपका 350 ml के आसपास। बाकी का कुछ रेसिड्यूल वॉल्यूम होती, जब आप एक्सेल भी करते हो तब भी आपने जितना इनटेक किया उतना कार्बन डाइऑक्साइड आपका वापस से नहीं आता है। कुछ आपका जो ट्रैक है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे आपका ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, वहां पर आपका या लंग्स से वहां पर रह जाता है ना। तो आपस में इतना जो इतना आप लेते हो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वो आपका वहां तक नहीं पहुंच पाता है, इसको हम बोलते हैं आपका गैसेस का एल्वियोली तक रीच नहीं कर पाता है ना। तो इसके बारे में हम समझेंगे। पर जो टोटल आपकी वॉल्यूम होती है लंग्स की, जब आप एक बार ब्रीथ करते हो, टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम TV से प्रेजेंट करते हैं, है ना, और मिनट वेंटिलेशन को MV से हम प्रेजेंट करते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या आता है, TV से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, और मिनट वॉल्यूम हम किससे प्रेजेंट करते हैं, MV से। ठीक है, मिनट वॉल्यूम मीन्स आपका MV और टाइडल वॉल्यूम मीन्स TV। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक बार जब इनहेल कर रहे हो तो इनहेलेशन के टाइम आप अप्रोक्स जितना ऑक्सीजन लेते हो कितना आता है आपका 500 ml, मतलब आपके आधे लीटर 500 ml जो आप इनटेक करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इस टाइडल वॉल्यूम the minute ventilation MV, the total volume of air inhale and exhale each minute in respiratory rate multiply by the tidal volume। अब आता है आपका मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MV से, राइट। तो इसमें कितना आ जाता है, हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे MV को, द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सेल, इसमें दोनों आ रहा है आपका ब्रीथिंग में इनहेल और एक्सेल। 1 मिनट में आप कितना इनहेल कर रहे हो, कितना आप उसको एक्सेल कर रहे हो, इनहेल और एक्सेल। तो रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके टाइडल वॉल्यूम से। जैसे MV आपका
मिनट वेंटिलेशन एम बी, इसका जो फॉर्मूला है एम बी बराबर 12 बीट पर मिनट। इसको हमने कितना 500 ml लिया, 500 ml 12 पंजे 60, तो ये कितना आ गया टोटल 6 लीटर पर मिनट, ये इसका टाइडल वॉल्यूम आ जाता है आपका, राइट। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम से। 2 मिनट में बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं आपका टाइडल वॉल्यूम को और मिनट पर वॉल्यूम को। जैसे कि हमने देखा मिनट पर वॉल्यूम आपका 12 ब्रीथ पर मिनट है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, तो आपका 6 लीटर पर मिनट यहाँ पर वॉल्यूम निकल के आ जाता है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं, टाइडल वॉल्यूम के बारे में समझेंगे, इंस्पिरेटरी के बारे में, रेस्पिरेटरी के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतनी हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा, उसका फंक्शन देखा और उसके बाद हमने रेस्पिरेशन देखा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें हमने इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में समझा। चलिए आज के लिए इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टॉप कर दो।